और अब वक्त यूपी प्राइम का है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने युवाओं को रोजगार देने की दिशा में एक बड़ा कदम बढ़ाया। सीएम ने प्रदेश के इंजीनियरिंग और व्यावसायिक शिक्षा के छात्रों को बड़ा तोहफा दिया। दरअसल योगी सरकार यूपी में इंजीनियरिंग और व्यावसायिक शिक्षा के 20 लाख छात्रों का पूरा ब्यौरा तैयार करने जा रही है। बता दें कि योजना है कि यूराइज सॉफ्टवेयर पर प्रत्येक छात्र के प्रवेश से लेकर रोजगार पाने तक का पूरा ब्यौरा होगा। हम एक एकीकृत पोर्टल को लॉन्च करने के साथ ही 2017 में उत्तर प्रदेश की तकनीकी संस्थाओं के उन्नयन की दिशा से दीनदयाल उपाध्याय गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम का जो शुभारंभ किया गया था, उसके दूसरे चरण के इस अभियान के साथ हम जुड़ रहे हैं और साथ ही विभिन्न प्रकार के नवीन कार्यों का भी शुभारंभ कर रहे हैं। मैं विभाग को इस बात के लिए भी धन्यवाद दूंगा कि अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अभी हाल ही में इसे लागू किया है और ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यह भारत जैसे देश में आज़ादी के बाद शिक्षा क्षेत्र के सुधार का एक बहुत बड़ा अभियान है। यह हमें केवल सैद्धांतिक ज्ञान तक सीमित नहीं रखेगा बल्कि अधिकाधिक छात्र छात्राओं को व्यावहारिक और तकनीकी ज्ञान के साथ जोड़ने का एक सशक्त माध्यम और ये बनने जा रहा है। यूराइज पोर्टल प्राविधिक, व्यावसायिक और कौशल विकास से जुड़े हुए छात्र छात्राओं के साथ ही उनके जितने भी विशेषज्ञ हैं उन सबको एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध करा रहा है, जिसमें छात्र के जीवन चक्र को बेहतर तरीके से प्रस्तुत करने का एक प्रयास है और ये होना भी चाहिए, क्योंकि मैं बहुत दिनों से इस बात को स्वयं भी सोचता था। हम वर्तमान में कुछ फर्जी शिक्षकों के एक बहुत बड़े कार्रवाई को आगे बढ़ा रहे हैं और ये तकनीक से ही संभव हो पाया है। बहुत सारे लोगों ने फर्जी डिग्री लेकर के उन्होंने नौकरियां हासिल की। वर्षों से मामला चल रहा था लेकिन कभी भी पकड़ में नहीं आता था। लेकिन हम लोगों ने एक यूनिफाइड पोर्टल तैयार किया और उसके माध्यम से जब इस कार्रवाई को आगे बढ़ाया तब सफलतापूर्वक हम ऐसे लोगों को चिन्हित करने में सफल हो रहे हैं। यूराइज पोर्टल छात्र के पूरे जीवन चक्र को लेकर के चल रहा है, उसके प्रवेश से लेकर के उसके पाठ्यक्रम को, उसके प्रैक्टिकल को, उसके शुल्क को, उसकी परीक्षा को और परीक्षा के उपरांत उसके रिजल्ट को भी सामने प्रस्तुत करने के साथ ही आने वाले समय में उसके रोजगार को और उसकी नौकरी को भी इसके साथ जोड़ने में बेहतर तरीके से मदद मिलेगी। किसी को भी जानकारी लेनी हो किसी भी छात्र छात्रा के बारे में, वह चाहे संस्था को
या किसी अन्य संस्थान को तो आसानी से जानकारी ले पाएगा। उस छात्र के बारे में, उस छात्रा के बारे में पूरी जानकारी उपलब्ध कराने का एक बहुत सशक्त माध्यम तकनीक के माध्यम से आज ये उपलब्ध करा रहा है। तो छात्र छात्राओं के लिए भी अब एक बेहतर प्लेटफॉर्म उपलब्ध हुआ है। मैं हमेशा से इस बात को मानता रहा हूं कि सामाजिक समानता तब तक एक दूर की पौड़ी हमारे लिए बनी रहेगी जब तक शिक्षा के क्षेत्र में हम समानता लाने में सफल नहीं होते। और ये पोर्टल अपने आप में एक शैक्षिक समानता को भी सामने ला रहा है। ई कंटेंट के माध्यम से हर एक पाठ्यक्रम को इसके साथ जोड़ने और हर एक छात्र छात्रा के लिए वो सुलभ होना ये अपने आप में एक बड़ा कार्य है। शिक्षा के क्षेत्र में नई जानकारी देना, तकनीक के क्षेत्र में नई जानकारी देना, व्यावसायिक शिक्षा के बारे में नई जानकारी देना, स्किल मिशन के बारे में उन छात्रों को नई जानकारी देने के साथ ही एक व्यावहारिक जानकारी देने के साथ उनको जोड़ना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है। मुझे लगता है कि तकनीक जीवन में कैसे व्यापक परिवर्तन ला सकता है, ये हम लोगों ने इस कोरोना कालखंड में देखा है। और अगर तकनीक नहीं होती तो मुझे लगता है कि ये महामारी इस सदी की बहुत बड़ी महामारी तो बनी होती, लेकिन पूरे मानवता के जीवन के सामने भीषण संकट भी खड़ा कर देती। हमें प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को सैल्यूट करना चाहिए, जिन्होंने 2014 में आने के साथ ही हमें तकनीक के साथ जोड़ने की एक प्रेरणा दी। आज हर व्यक्ति इस बात को महसूस कर रहा है कि अगर जनधन योजना नहीं होती तो हम डीबीटी के माध्यम से करोड़ों लोगों के बैंक अकाउंट में पैसा कैसे भेजते। अगर तकनीक नहीं होता तो जनधन अकाउंट नहीं खुल पाते और डीबीटी के माध्यम से इतनी बड़ी धनराशि एक एक घर और हर गांव तक नहीं पहुंच पाता। तो कोरोना को लेकर यूपी सरकार पूरी तरह अलर्ट है। प्रदेश में टेस्टिंग की क्षमता को भी लगातार बढ़ाया जा रहा है। इसी को लेकर अभी तक क्या हालात हैं सूबे के और उससे निपटने की क्या तैयारी है, एसीएस होम अविनीश अवस्थी और एसीएस स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने विस्तार से बताया। कोविड-19 की बैठक माननीय मुख्यमंत्री जी ने लोक भवन में ली। कल आपके संज्ञान में है कि प्रदेश की समीक्षा आदरणीय प्रधानमंत्री जी के स्तर पर ली गई थी। उसके क्रम में आज मुख्यमंत्री जी ने ये निर्देश दिए हैं कि जो 16 जनपद हैं जिनमें हमारे पास संख्या ज़्यादा आ रही है केसेस की, उन 16 जनपदों में विशेष रूप से विशेष सचिव स्तर का अधिकारी लगाया जाए, उन 16 जनपदों की मॉनिटरिंग की जाए और ऐसे 16 जनपदों पर विशेष रूप से नज़र रखी जाए, जिससे कि इन जनपदों पर यदि फोकस रहेगा तो बाकी पूरे प्रदेश में कोरोना के केसेस की संख्या घटेगी। आपको मालूम है कि उत्तर प्रदेश में मृत्यु दर पर मिलियन पॉपुलेशन सबसे कम है पूरे देश में। उत्तर प्रदेश में जो संक्रमण की दर है पर मिलियन, वो भी पूरे देश में लगभग सबसे कम के रेंज में है। लेकिन फिर भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह कहा है कि जो लगभग 5000 नए केसेस प्रतिदिन आ रहे हैं, इसको हर हालत में कंटेन किया जाए। पहला टारगेट ये होना चाहिए और इसके लिए कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पर विशेष बल उन्होंने दिया है। दूसरा, डेथ रेट को हर हालत में उसको भी बहुत ही जो है माइक्रो सर्वेलेंस से उसको भी सुनिश्चित किया जाए कि डेथ रेट कम से कम हो। मुख्यमंत्री जी ने चिकित्सा संस्थानों को वर्चुअल आईसीयू से जोड़ने का भी निर्देश दिया है और तकनीक आधारित
व्यवस्था और सिस्टम्स अपनाते हुए योग्य और अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा गंभीर रोगियों के बेहतर इलाज सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री जी ने वेंटिलेटर्स और HFNC यानी हाई फ्लो नेजल कैनुला को क्रियाशील रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने जिन जनपदों में एक सप्ताह में प्रतिदिन लगभग औसत 100 केसेस जहां आ रहे हैं, ऐसे जनपदों के लिए एक नई और मजबूत रणनीति माइक्रो प्लानिंग के साथ मुख्य सचिव, मुझे स्वयं, अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य और अपर मुख्य चिकित्सा शिक्षा के लिए निर्देश दिया है कि चिकित्सा विशेषज्ञों के साथ साथ प्रशासनिक अधिकारी भी यहाँ लगाए जाए। इन जनपदों में जो विवरण दिया गया है उसके अनुसार जो हमारे मुख्य जनपद हैं, लखनऊ है, कानपुर है, झांसी है, मुरादाबाद है, सहारनपुर है, नोएडा है, मेरठ है, गाजियाबाद है, वाराणसी है, इस तरह के कुल 16 जनपदों के प्रयागराज को इंक्लूड करते हुए इन पर एक कार्य योजना बनाने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री जी ने यह भी कहा है कि उत्तर प्रदेश में जो टेस्टिंग हो रही है उसकी सराहना पूरे देश में हो रही है और उत्तर प्रदेश में RT-PCR की भी टेस्टिंग लगभग 1/3 हो रही है, यानी 1.5 लाख में करीब 50,000 RT-PCR के टेस्ट है। लेकिन चूंकि ये गोल्ड स्टैंडर्ड है और ये टेस्ट जो है एक तरह से कह लीजिए काफ़ी एक्यूरेट टेस्ट है, तो इसको और मजबूत करने का निर्देश उन्होंने दिया है। हाई रिस्क ग्रुप को लक्षित करते हुए टेस्टिंग की जाए। कोशिश ये की जाए कि टेस्टिंग फोकस्ड हो, यानी जहां आवश्यकता है वहां की जाए, और ये भी कोशिश है कि हम इस 1/3 का जो रेशियो है RT-PCR का, इसको भी आगे बढ़ाएं। उन्होंने L2 और L3 अस्पतालों के बेड्स की संख्या के वृद्धि के निर्देश दिए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का प्रचार भी हो रहा है, लोगों को बताया भी जा रहा है, लेकिन कई जगह जो है लोग इसका पालन नहीं कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने फील्ड में पुलिस को ये निर्देश दिए हैं कि जहां भी वो लोगों को चेक करे, एक प्रॉपर सिस्टम के तहत चेक किया जाए। पुलिस जो है लोगों को सकारात्मक रूप से समझाए कि कैसे मास्क लगाना जरूरी है और कोशिश करें कि कहीं भी किसी भी तरह की किसी को कठिनाई ना हो। पिछले एक सप्ताह से ट्रेंड है कि जितने केसेस आ रहे हैं उससे अधिक डिस्चार्ज हो रहे हैं, उसके कारण हमारी रिकवरी का प्रतिशत भी अब लगातार बढ़ रहा है और इस समय हमारी रिकवरी का प्रतिशत प्रदेश का 82.19% हो गया है, 82.19%। इस समय प्रदेश में एक्टिव केसेस की कुल संख्या 61,300 है और इन 61,300 में से 31,751 होम आइसोलेशन में हैं, अर्थात अपने घर पर रहकर ही स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं, जो कुल एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस का 51.79% है। प्राइवेट अस्पतालों में 3,644 लोग स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं, ये भुगतान के आधार पर भर्ती हैं, और सेमी पेड कैटेगरी में 185 लोग स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। इनके अतिरिक्त और जितने लोग हैं वे सब सरकारी चिकित्सालयों में, मेडिकल कॉलेजेस में निःशुल्क स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। अब तक संक्रमित व्यक्तियों में से कुल 5,366 लोगों की मृत्यु हुई है। सर्वेलेंस की गतिविधि के अंतर्गत अब तक 1,18,865 इलाकों में सर्वेलेंस का कार्य किया गया है। यह कार्य 3,78,266 टीम दिवस के माध्यम से किया गया और इनमें 2,48,27,422 घरों को सर्वेलेंस में लिया गया है। इनमें 12,32,81,021 लोग रहते हैं। टेस्टिंग के कार्य में कल प्रदेश में 1,53,458 सैंपल्स की जांच की गई और इस प्रकार अब तक प्रदेश में कुल 91,45,828 सैंपल्स की जांच
की जा चुकी है। कल 5-5 सैंपल के 2652 पूल लगाए गए थे, जिनमें 373 में पॉजिटिविटी थी, और 10-10 सैंपल के 443 पूल लगाए गए थे, इनमें 7 में पॉजिटिविटी देखी गई। कृषि बिल को लेकर जहां देश के कई हिस्सों में किसानों का विरोध जारी है, वहीं कांग्रेस भी केंद्र की मोदी सरकार पर हमलावर है। इसे लेकर यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने प्रदेश कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। वाराणसी की सड़कों का हाल जानने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार में स्टाम्प शुल्क मंत्री रविंद्र जायसवाल सड़क पर उतरे और अधिकारियों को जिले की सड़कों को जल्द से जल्द गड्ढा मुक्त करने के निर्देश दिए। दरअसल योगी सरकार ने प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद से ही मंत्री से लेकर अधिकारी तक हरकत में नजर आ रहे हैं। वाराणसी के विकास के लिए हमारी सरकार कटिबद्ध है। सरकार स्वच्छता के लिए, सफाई के लिए, गड्ढे के लिए, जल निकासी के लिए विभागों में फंड दे रखा है, लेकिन आज दुर्भाग्य से ये जो सरकारी तंत्र का विभाग के अधिकारी हैं, इनके लापरवाही से आज शहर में गड्ढे में तब्दील है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के बावजूद और पैसे होने के बावजूद सरकार ने पैसे दे रखे हैं शहर के विकास के लिए, लेकिन यहाँ के लापरवाह और गैर जिम्मेदार पीडब्ल्यूडी नगर निगम के अधिकारियों के कारण से ये गड्ढे में जनता जा रही है। इनके खिलाफ जांच हो रही है और कार्रवाई जल्दी की जाएगी। किस तरह की कार्रवाई होगी? किसी अधिकारी के खिलाफ एक्शन ले रहे हैं? बिल्कुल होने जा रही है, इनके खिलाफ कार्रवाई होने जा रहा है। किस अधिकारी के खिलाफ? जो इसमें जिम्मेदार लोग हैं, जिसका जोन है, जिसका क्षेत्र है, उनके खिलाफ कार्रवाई होने जा रहा है। बिजनौर में बन रहे नेशनल हाईवे 74 में काम कर रहे ठेकेदार और मजदूरों का भुगतान न होने पर ठेकेदार और मजदूर लामबंद हुए और कंपनी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उनका कहना है कि उनकी कंपनी पर 57 करोड़ का बकाया है, जो 1 साल पहले का है, लेकिन कंपनी ने अब तक भुगतान नहीं किया। हमारे को पैसा मिला ही एक नहीं, हमारे 12 लाख रुपए के बिल दे रखे हुए हैं जी। अच्छा, पैसा ही नहीं मिला? एक 5 रुपए भी नहीं मिले जी कभी। कितनी बार आ गए आप यहाँ पैसे? मैं दिल्ली के और जहाँ के सैकड़ों चक्कर लगा लिए जी, पैसा नहीं मिल पाया। पैसा नहीं मिला जी। तो अब क्या स्थिति है पैसा मिलने की? क्या स्थिति, किससे बात की आपने? स्थिति दारी जिसको करते हैं फोन करते नहीं। ये कहते हैं पहले नहीं, जो आनंद बाबू है, कोई इनका बड़ा आदमी है, कोई लंबा सा, वो कहता है तुम्हारा तो उसमें लिस्ट में नाम नहीं है। मैंने दिल्ली गया जी, वो कहते तुम्हारा लिस्ट में नाम है। उन्होंने मेरे को लिस्ट की फोटोकॉपी भेज दी। ये कहते हैं जी आप हमारे को लिस्ट की फोटोकॉपी भेजो, चेक की फोटोकॉपी भेजो, जिसमें आपके खाते में पैसे डाल दें। वो कहते फिर जी हम कैंप नंबर 1 में 2-3 चक्कर मारे, हमारे को बोलते हैं अब तुम बॉम्बे जाओ, जहाँ तो हम तुम्हारे को पेमेंट देंगे नहीं। जब से ये NH 74 का काम यहाँ शुरू हुआ, तो शुरू के दिन से हम यहाँ पे थे। कौन सा काम करती है आपकी कंपनी? क्या हमारी कंपनी ने सर यहाँ पे जो ये कैंप आप देख रहे हो, ये जितना बनाया है, ये सारा कैंप हमने यहाँ पे इस्टेब्लिश किया था जी। इसके बाद हमने जो पूरा रोड का जो CNG होता है, क्लीनिंग एंड ग्रेडिंग, वो पूरा काम हमने किया। उसके बाद मिट्टी का काम यहाँ पे हमने किया। 2 साल तक RCC कंपनी का जब तक काम चला, तब तक ये पूरा जो रोड मेंटेनेंस था, जो एग्जिस्टिंग रोड जो चल रहा है, उस रोड पे उसकी मेंटेनेंस का जो काम था वो पूरा हमने किया। कोटाबाजी जो रिवर है, उसका जो कॉजवे था, वो कॉजवे हमने बनाया। आपका पेमेंट कितना हुआ है? कितना हमें सर सिर्फ 15% पेमेंट दिया गया है, और बाकी के लिए अब हमें बार बार जो प्रताड़ित किया जा रहा है कि आप जो है सेटलमेंट करिए और 50 से 60% देकर आप यहाँ से भाग जाइए। अगर आप नहीं देते हो तो कोर्ट में जाइए, और हमारे पास जो है वकीलों की फौज खड़ी है। और इस वक्त बड़ी खबर आपको बताएं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त कानपुर मंडल के अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए और विकास कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं। इससे पहले भी मुख्यमंत्री लगातार प्रदेश के अलग अलग हिस्सों के जमीनी हालात क्या है उसे समझते रहे हैं, फीडबैक लेते रहे हैं, निर्देश देते रहे हैं कि कैसे उत्तर प्रदेश को और बेहतर बनाया जाए, कैसे विकास के कार्यों को गति दी जाए, कैसे कोरोना का उस पर असर ना हो। इसको लेके वक्त वक्त पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
लगातार बैठकें कर रहे हैं। उधर कृषि बिल को लेकर फर्रुखाबाद में आज भीम आर्मी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने सरकार पर किसान विरोधी होने का आरोप लगाया। जो हम लोगों के सर पढ़ नहीं सकते। आज हम लोग जो है भीम आर्मी भारत एकता मिशन आज़ाद समाज पार्टी के सभी हमारे भाई जो है जो सरकार जो निजीकरण के विरोध में और बेरोजगारों को रोजगार के उपलक्ष्य में जो अपनी तानाशाही सरकार जो है अपनी मनमानी कर रही है और हम लोगों ने जो धरना प्रदर्शन उसके खिलाफ करेंगे। ये बिल जब तक वापस नहीं लेती है जो किसान निधि के जो संबंध में जो बिल पास किया गया है उसके हम विरोध करते हैं और हम विरोध करते रहेंगे जब तक सरकार ये जो है निकम्मी सरकार ये कमीनी, इनको पता ही नहीं है कि क्या क्या हो रहा है कि गरीबों के दिल पे हाथ तो रख के पूछिए ये कैसे क्या करते हैं। बुलंदशहर पुलिस ने हाईवे पर ट्रक चालक की हत्या कर ट्रक लूटने वाले गिरोह के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। अपराधी एक महिला को भी लिफ्ट लेने के लिए इस्तेमाल करते थे और पुलिस ने आरोपियों के पास से लाखों रुपए के माल से भरा ट्रक भी बरामद किया है। साथ ही ट्रक चालक का शव भी पहासू थाना क्षेत्र से बरामद किया गया। हरियाणा फरीदाबाद से एक ट्रक जिसपे बम्पर लदे थे जो गुवाहाटी जा रहा था, उस ट्रक को गाजियाबाद के लालकुआं नामक स्थान पे कुछ लोगों ने रोक करके एक महिला जिसका नाम सोनम है, लालकुआं की रहने वाली है, और इसके साथ एक अन्य व्यक्ति को ट्रक में बैठाया कि सवारी के रूप में इसे आप लेते जाएं, आगे कानपुर तक जाना है। ट्रक ड्राइवर ने महिला को गाड़ी में बैठा लिया। ये 22 तारीख की रात को लगभग 9 साढ़े 9 बजे के आसपास महिला और उसके साथी को ट्रक वाले ने लालकुआं पर बैठाया। वो ट्रक वहाँ से चलकर गाजियाबाद से चल के अलीगढ़ होते हुए सिकंदरा राव तक पहुँचा, जहाँ इन लोगों ने चाय पीने की इच्छा व्यक्त की। ट्रक वाले को भी लाया, इन्होंने चाय पिलाया। चाय में नींद की ज़्यादा गोलियां डाल दी। चाय पीते ही ट्रक ड्राइवर ने कहा कि मुझे ज़्यादा नींद आ रही है, मैं चल नहीं पाऊँगा। तो इन लोगों ने कहा हम लोग इंतज़ार कर लेते हैं, आप सो लीजिए। इसके बाद पीछे पीछे एक बोलेरो भी थी इनकी, एक संगठित गिरोह है। उस बोलेरो में जो अपराधी थे, जब उन्होंने देखा कि ड्राइवर गहरी नींद में है तो ट्रक को अपने कब्जे में ले लिया। ट्रक की दिशा बदल दी और फिर ये अलीगढ़ होते हुए हमारे जनपद में छतारी थाना क्षेत्र में प्रवेश किए। वहाँ से पहासू होते हुए गाजियाबाद गए। गाजियाबाद से दोबारा ये धौलाना पहुँच गए हापुड़ जनपद में। अलीगढ़ में बीजेपी की महिला नेता ने अपने ही वरिष्ठ पदाधिकारी पर शोषण का आरोप लगाया। महिला का आरोप है कि बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के महानगर अध्यक्ष ने गलत नियत रखते हुए उसका शोषण किया, जिसका विरोध करने पर उनके घर पर गुंडों के जरिए हमला करा दिया गया। ये पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है। फिलहाल पीड़ित सीएम योगी और पीएम मोदी से इंसाफ की गुहार लगा रही है। मैं भाजपा के लिए काम करती हूँ। मेरे क्षेत्र में कुछ लोगों को ये रास नहीं आता है। पिछले काफ़ी समय से ये लोग नहीं चाहते हैं कि मैं भाजपा के लिए अपने क्षेत्र में काम करूँ। इस चीज़ को लेके मुझे तरह तरह से प्रताड़ित करते हैं। मेरे कारोबार को इन लोगों ने पूरा बर्बाद करवा दिया कि तुम जब कारोबार ही नहीं होगा तो हम देखते हैं कि तुम लोग कैसे भाजपा के लिए काम कर पाओगे। अलीगढ़ नगर निगम का बोर्ड अधिवेशन कृष्णांजलि सभागार में आयोजित किया गया। इस दौरान बढ़े हुए गृह कर और यूजर चार्ज को वापस लेने का मुद्दा गर्मा रहा। पार्षदों ने एक मत होकर यूजर चार्ज और हाउस टैक्स हटाने को लेकर जमकर हंगामा किया। आज नगर निगम अलीगढ़ बोर्ड अधिवेशन में समस्त पार्षदों ने एकजुट होकर एक साथ सारी सहयोग की भावना से केवल और केवल एक विषय को प्राथमिकता दी, वो थी हाउस टैक्स पर बढ़ने वाला यूज़र चार्ज। हाउस टैक्स पहले ही बढ़ा के नगर निगम द्वारा भेजा जा रहा है, उसके ऊपर बिना सुविधा दिए यूज़र चार्ज के रूप में टैक्स को बढ़ोतरी कर दी गई है। अलीगढ़ शहर की जनता त्राही त्राही मचा रही है। एक व्यापारी का 500 रुपये का टैक्स है और उसके ऊपर यूज़र चार्ज 3000 रुपये है। रेजिडेंशियल 300 रुपये पर घर के हिसाब से है, जिसे
हम समस्त पार्षद स्वीकार नहीं करते हैं। हमारे अलीगढ़ महानगर की जनता, हमारे माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण, सभी जनप्रतिनिधि, समस्त बोर्ड के पार्षद इस विषय पे नगर निगम से खिलाफत में हैं। माननीय नगर आयुक्त और माननीय महापौर जी का हमने घोर विरोध किया कि इस यूज़र चार्ज को हाउस टैक्स में से बिल्कुल हटाया जाए, अलीगढ़ शहर की जनता से ये यूज़र चार्ज ना वसूला जाए। और लगातार हमारे भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों के विरोध प्रदर्शन के बाद आज मजबूरन बोर्ड में भी माननीय बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा, माननीय महापौर द्वारा और सर्वसहमति से इस सदन ने पास किया और उन्होंने तय किया, स्वीकृत किया कि ये यूज़र चार्ज अब नहीं लगेगा और कार्रवाई में भी अंकित किया गया है ये। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज़।